मवई विकासखंड के अंतर्गत खलौड़ी छात्रावास में वार्डन और सहायक वार्डन के बीच का विवाद जनसुनवाई तक पहुंच गया है। बता दें, इस विवाद में सहायक वार्डन नीता अरसिया पर छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। नीता अरसिया का कहना है कि छात्रावास में कुल 60 छात्राएं रहती हैं, लेकिन जनसुनवाई में केवल 10 ही छात्राएं पहुंची थी। इसके बावजूद शिकायती पत्र में सभी 60 के हस्ताक्षर दिखाए गए हैं, जो संदिग्ध है। उन्होंने दावा किया है कि यह सब वार्डन पूजा डोंगरे द्वारा रचा गया षड्यंत्र है, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। सहायक वार्डन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे छात्रावास में नियमित रूप से मौजूद रहती हैं और कभी भी किसी छात्रा के साथ मारपीट जैसी घटना नहीं की। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए जाए, सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि सारे आरोप निराधार हैं। वहीं नीता अरसिया ने यह भी आरोप लगाया है कि वार्डन पूजा डोंगरे उन्हें मानसिक रूप से लगातार परेशान कर रही हैं और झूठे आरोप गढ़कर उनका कार्य करने का वातावरण बिगाड़ रही हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे सच्चाई क्या है। सहायक वार्डन नीता अरसिया का पक्ष सामने आने के बाद स्पष्ट है कि विभाग को निष्पक्ष जांच करनी होगी, ताकि निर्दोष को न्याय मिल सके और छात्राओं की पढ़ाई विवाद की भेंट न चढ़े। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। सर, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस खलौड़ी में हूँ और जन सुनवाई में मैं अपनी समस्या रखने आई हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर लगातार मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को सिखाया जाता है कि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ। अगर मैं उपस्थित नहीं हूँ तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएं और जो हमारा ज़िले का ग्रुप है उसमें भी आप डेट वाइज देखिए कि उसमें मेरी उपस्थिति है या अथवा नहीं है। वो फर्जी होंगे सर, क्योंकि अगर हॉस्टल अगर 50 बच्चों के सिग्नेचर हैं तो वो फिर वो ये समझिए कि वो पूरे गलत। दवाइयाँ तो तब दूंगी ना सर जब दवाई रहेगी। वो जो अभी 20 तारीख को वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, तो वो स्वास्थ्य केंद्र से दवाई दी गई दवाइयाँ हैं। बच्चों को तो अगर चोट भी लग रही है तो भी बच्चे वहाँ ना ही वहाँ बैंडेज है और ना ही किसी प्रकार का उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, निराधार बात है। बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा नहीं, बच्चे बिल्कुल ये बात बिल्कुल झूठ, क्योंकि वो सिखाई गई बातें हैं तो वो वैसे ही बोलेंगे जैसा बच्चों को सिखाया जाएगा। खैर, ये तो है कि वहाँ पे लगातार पत्रकार आते रहते हैं और जिस दिन मेरा मोबाइल चोरी हुआ, 30 तारीख को चोरी हुआ, और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही पत्रकारों को बुलाया और मेरे विरोध में बुलवाया कि आप बच्चों को सिखाते हैं, ये बोलिए आप।